एंड वेलकम टू आयशास लिटरेचर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेफरी चौसर के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और कुछ क्रिटिक्स उन्हें फर्स्ट ट्रांजिशनल पोएट भी कहते हैं। उन्हें थॉमस हॉकले ने फर्स्ट फाउंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज कहा, तो जॉन लिडगेट ने लॉर्डस्टर ऑफ आवर लैंग्वेज कहा। जॉन ड्राइडन ने भी कहा कि चौसर इज अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश टू शाइन। चौसर को ड्राइडन ने फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था। उसके अलावा चौसर को ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है। चौसर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज चौसर ने ही लंदन इंग्लिश को डेवलप की और इंग्लिश लैंग्वेज को कोर्ट की लैंग्वेज बनाई। चौसर ने ही आयम्बिक पेंटामीटर और राइम रॉयल को इन्वेंट किया। सो ही वॉज ट्रूली अ लिटरेरी जीनियस। अगर आप चौसर को जानते होंगे तो इट इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कैंटरबरी टेल्स, बट आज हम चौसर के अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी बहुत ही ईजी वे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप अपकमिंग वीडियोज मिस ना करें। सो जेफरी चौसर लिव्ड बिटवीन 1343 एंड 1400। उनके फादर एक वेल्दी वाइन मर्चेंट थे और यंग एज में ही चौसर इंग्लैंड की कोर्ट में एज अ पेज बॉय ज्वाइन हुए थे और वक्त के साथ वो इंग्लैंड की कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे काम करते गए। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन एंड इटालियन। उन्होंने मिडल इंग्लिश लैंग्वेज को एक नया शेप दिया और उसे प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज बनाई। चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स ऐड किए। 1400 में चौसर की डेथ हुई, तब ही वॉज द फर्स्ट पोएट जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया। उनके डेथ के साथ ही 1400 में एज ऑफ चौसर भी ख़त्म होती है। अगर हम बात करें चौसर के टाइम के पॉलिटिक्स की, तो चौसर के टाइम पीरियड में इंग्लैंड पे 3 किंग्स ने रूल किया था। ये 3 किंग्स थे एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड द सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ। इन सभी किंग्स की कोर्ट में चौसर ने अपनी खास जगह बनाई थी। चौसर की लाइफ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज जो कि है 1343 टू 1370 तक। इस फेज में चौसर पे फ्रेंच लैंग्वेज का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इस पीरियड में चौसर ने 100 ईयर्स वॉर में भी हिस्सा लिया था, बट चौसर को एज अ वॉर प्रिजनर कैप्चर कर लिया गया और इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने उन्हें 16 पाउंड बेल देकर रिलीज करवाया। इस पीरियड में चौसर ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में थे। सबसे फर्स्ट वर्क है द बुक ऑफ डचेस। इस वर्क को डेथ ऑफ ब्लैंच और ड्रीम ऑफ चौसर भी कहा जाता है बिकॉज ये एक ड्रीम एलॉजी है। ये वर्क चौसर ने उनके फ्रेंड जॉन गाउंट की वाइफ डचेस ऑफ लैंकास्टर की डेथ पे लिखा था। सो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट बिकॉज इसके बारे में एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद का फ्रेंच वर्क है ट्रमाउंट ऑफ द रोज। ये भी एक ड्रीम एलेगरी है जिसे ऑक्टासिलेबिक वर्ड्स में लिखा गया है। फ्रेंच पीरियड का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है द हाउस ऑफ फेम। ये भी ऑक्टासिलेबिक कपलेट में ही लिखी गई ड्रीम एलेगरी है। इसे 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें चौसर को एक गोल्डन विंग वाला ईगल हाउस ऑफ फेम में ले जाता है जो कि गॉडेस ऑफ फेम का पैलेस है। ये वर्क वर्जिल की पोएम एनेइड से इंस्पायर्ड है। दांते की डिवाइन कॉमेडी की पैरोडी है और ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। ये थे चौसर के फ्रेंच पीरियड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ हिज लाइफ की। इसे इटालियन पीरियड भी कहा जाता है जो कि 1370 टू 1385 तक का टाइम है। इस पीरियड में चौसर इंग्लिश कोर्ट में कंट्रोलर ऑफ कस्टम की पोजीशन पे काम करते थे एंड उन्हें एक मिशन पे इटली भेजा गया था। इटली की इस विजिट की उन पे डीप इम्पैक्ट हुई और उन्होंने उनके वर्क इटालियन लैंग्वेज में लिखना शुरू किए। इस पीरियड में ही चौसर ने फिलिपा रॉयट से शादी की जो कि जॉन गाउंट की वाइफ की सिस्टर थी। इसी पीरियड में उन्होंने फर्स्ट वर्क लिखा जो कि था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसे पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। ये भी एक ड्रीम एलेगरी है और राइम रॉयल में लिखी गई है। लिटरेचर में ये फर्स्ट वर्क है जिसमें पहली बार वैलेंटाइंस डे का मेंशन हुआ है। ये पोएम चौसर ने सेंट वैलेंटाइन को डेडिकेट किया है। Poem was written in 1382 to celebrate the royal wedding of King Richard II and Queen of Bohemia. पोएम एक बीस्ट फेबल है। इसे डिबेट पोएम भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें 3 फाउल्स यानी कि मेल ईगल्स के बीच में एक फीमेल ईगल के लिए एक डिबेट होती है, बट लास्ट में फीमेल ईगल इन तीनों ईगल्स को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद का इटालियन वर्क है ट्रोइलस एंड क्रूसाइड।
ये पोएम हीरोइक कपलेट और राइम रॉयल फॉर्म में लिखी गई है। इसमें ट्रोजन वॉर का बैकग्राउंड है, जहाँ ट्रोजन एंड रोमन्स एक दूसरे के साथ वॉर में होते हैं। ट्रोजन वॉरियर ट्रोइलस फॉल्स इन लव विथ रोमन गर्ल क्रूसेड, बट दे कीप देयर लव सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन। एंड में क्रूसेड ट्रोइलस को डिसीव करती है और रोमन वॉरियर डायोमिडीज के साथ शादी कर लेती है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन ट्रोइलस वॉर में मारा जाता है। ये पोएम होमर की इलियड और बुकासियो फिलोस्ट्रेटो से इंस्पायर्ड है। यहाँ एक बात खास नोट करनी है कि ये सेम स्टोरी पे शेक्सपियर ने भी एक प्ले लिखा है और इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर पैंडारस भी इसी पोएम से है। इटालियन पीरियड का नेक्स्ट वर्क है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई ड्रीम एलेगरी है। ये भी एक अनफिनिश्ड पोएम है। ये पोएम में चौसर ने फर्स्ट टाइम हेरोइक कपलेट का यूज़ किया था। सो पोएम का प्लॉट कुछ इस तरह है। एक्लिस्टी एंड क्यूपिड, जो कि गॉड ऑफ लव है, वो चौसर से नाराज़ हैं क्योंकि चौसर के सारे ही वर्क्स में फीमेल कैरेक्टर को अनफेथफुल और बुरा बताया गया है। सो वो चौसर को वुमेन के बारे में कुछ अच्छा लिखने के लिए इंसिस्ट करते हैं। सो इस पोएम में चौसर ने टोटल 9 गुड वुमेन की बात की है, इंक्लूडिंग क्लियोपैट्रा, थिस्बी एंड डीडो। टेनिसन ने भी इसी पोएम से इंस्पायर होकर एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था ड्रीम ऑफ अ फेयर वुमेन। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस वर्क इज द टर्म पैलिनोइड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पोएम। पैलिनोइड का मतलब होता है रिवर्स ऑफ वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। सो दीज वर द वर्क्स फ्रॉम हिज इटालियन पीरियड। चौसर की लाइफ का लास्ट फेज था इंग्लिश पीरियड, जो कि था 1386 टू 1400। लास्ट फेज में चौसर ने सिर्फ एक ही वर्क लिखा था, द कैंटरबरी टेल्स। ये चौसर का मास्टरपीस है। ये वर्क वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हिस्सा है और एग्जामिनेशंस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में आपके इस वीडियो के बारे में व्यूज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।